फ्रंटियर कांस्टेबली कहा जाता था। इसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद ये एक फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट के तौर पर वफाकी हुकूमत के अंडर काम करती रही। भुट्टो दौर में 1975 में अमेंडमेंट करके इसे NWFP से फेडरल वफाकी हुकूमत के अंडर कर दिया गया। इस फोर्स ने बेपनाह काम किया और इस फोर्स की बेपनाह काम, कुर्बानियों और जो रिज़ल्ट पिछली कई दहाइयों से 100 साल से इस रीजन में और क़याम पाकिस्तान के बाद इन्होंने दिए, आज उसकी एक्नॉलेजमेंट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि इसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और इनको भी उसी तरह रीस्ट्रक्चर, रीवैम्प करना चाहिए जैसे पाकिस्तान में बाकी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस हैं। FC जिसे मलेशिया फोर्स भी कहा जाता था, इस पे अनफॉर्चुनेटली इनकी तनख्वाहें जो थीं वो भी उस तरह नहीं थी जैसे पुलिस की या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की हैं। इनकी ट्रेनिंग और इसी तरह इनकी सर्विसेज के दौरान बेशुमार ऐसी मुश्किल जगह पर ये अपनी सर्विसेज देते थे। नॉरकोटिक्स का कोई मामला हो, एंटी नॉरकोटिक्स फोर्स के साथ होंगे। स्मगलिंग का कोई मामला हो तो एंटी स्मगलिंग के साथ के तौर पे ये काम करेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट, अमनो अमान का मामला हो, वो गिलगित हो, वो कश्मीर हो, वो कराची हो, कोई भी सूबाई हुकूमत इनको वहाँ बुलाती थी और ये अपनी सर्विसेज देते थे। बहुत सारे शोहदा दहशतगर्दी की जंग में और इस अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ में शहीद हुए, मगर इनके शोहदा का पैकेज भी पुलिस और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स थे उससे मुनासबत नहीं रखता था। अगर वहाँ पर किसी को जो उनको ऐलान किया जाता था, हुकूमत बहुत सारी चीज़ें, तनख्वाहों और बाकी अलाउंस और इनाम देती थी, उसमें इनका ये चौथा यानी ये 25% भी नहीं था। इस पे पिछली साल वज़ीर दाखिला साहब ने वादा किया था कि ये भी उसी तरह इसको किया जाएगा जैसे बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का। बहरहाल ये जो FC थी, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी और फेडरल कांस्टेबली विल बी फेडरल कांस्टेबली। कोई कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है। बहुत सारे क्योंकि ऑर्डिनेंस हुआ है तो बहुत सारे लोग ऑर्डिनेंस पढ़े बगैर, उसकी डिटेल्स में जाए बगैर इसको फेडरल पुलिस से तशबीह दे रहे हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, जिसके लिए आज खुसूसन आपसे ये नशिस्त रखी गई है कि फेडरल कांस्टेबली विल रिमेन फेडरल कांस्टेबली। ये उसी तरह काम करेगी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो तरीका है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको देखते हुए इसका ऑर्डिनेंस किया गया है। इसका एक नाम बदला गया है, दूसरा इसको रीस्ट्रक्चर करने का प्रोग्राम बनाया गया है और इसमें अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ये अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स होगी। इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इसकी ट्रेनिंग और अभी कमांडेंट साहब आपको डिटेल्स बताएंगे। इसमें नई एडिशन, नए विंग्स जो कि असरे हाज़र की ज़रूरत के लिए हैं वो इसमें बनाए जाएंगे और इस सारी चीज़ों में इस फोर्स की ज़रूरत दाखिली सलामती के लिए भी है, कौमी सलामती के लिए भी है। हम अभी भी बेशुमार यानी बहुत सारी जो हमारी सरहदी एरियाज़ हैं, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी है,
वहां पर ये फोर्स तैनात है। एंटी स्मगलिंग, एंटी नॉर्कोटिक्स, अमनो अमान, ये तमाम ऐसे डोमेन्स हैं जहां पर एफसी जो है वो अपना काम कर रही है, मगर इसके काम को एक्नॉलेज नहीं किया गया। इनको वो इज्जत, वो मकाम, वो जगह, वो पैसे, वो बजट नहीं दिया गया जो कि बाकी फोर्सेस को पुलिस समेत मिलते थे। इस रीस्ट्रक्चर में इनके लिए जो बजट होगा वो भी किसी सूबे पे कोई बोझ नहीं है। पूरे का पूरा बजट जो है वो वफाकी हुकूमत ही इन्हें देगी। और इसके बाद, इस रीस्ट्रक्चर के बाद, इस फोर्स का जो रोल है वो उसमें कई गुना मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि असरे हाजिर के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ट्रेनिंग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, फिर आपकी जो भर्ती है उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चाहिए, फिर उनके लिए जो पर्क्स, प्रिविलेज, जो उनकी सैलरीज हैं वो उसके मुताबिक चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इनकी सर्विसेज को मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, ये वफाक के ज़ेर असर उसी तरह काम करेगी जैसे पहले एफसी काम करती थी। किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये फेडरल पुलिस है, ये फेडरल कांस्टेबली है। ये उसी तरह, उसी कानून, उसी तमाम ज़ाब्तों में रहकर काम करेगी जैसे एफसी कर रही थी। इसका नाम अब फेडरल कांस्टेबली होगा। ये रीस्ट्रक्चर होगी, रीवैम्प होगी। ये एक नई फोर्स, तकड़ी फोर्स जो पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दाखिली सलामती के मामलात के लिए हमें इनकी ज़रूरत है, उसके लिए पूरी तरह तैयार की जाएगी और ये अपना रोल प्ले करेगी।